हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाला हूं राजकोट गुजरात का एक यूनिवर्सिटी है मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में। आप में से जितने भी बच्चे हायर एजुकेशन करने की सोच रहे हैं, बीटेक करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, बीसीए करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं या फिर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप गुजरात के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है तो प्रोसेस क्या है, कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है, फी क्या होगा, स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग जो डाउट्स है वो क्लियर कर देंगे। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट के बारे में भी हम लोग कंप्लीट डिटेल में बातें करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगर मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करें तो ये यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं 2016 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था, जो कि मैंने आपको बताया कि ये पड़ता है राजकोट में। राजकोट कहां पड़ता है? गुजरात के अंदर, मोरबी रोड पर, है ना। कैंपस के एरिया साइज के बारे में बात करें तो कैंपस का पूरा एरिया जो है वो 42 एकड़ का पूरा कैंपस है। यूनिवर्सिटी का टाइप को लेकर बात करें तो यूनिवर्सिटी प्राइवेट है और प्राइवेट में भी ये नैक A+ ग्रेड का यूनिवर्सिटी है, यानी कि प्राइवेट में ये बेहतरीन यूनिवर्सिटी के अंदर आता है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे प्रोग्राम कौन कौन से अवेलेबल है, आप यहाँ से कोर्सेज कौन कौन सी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे प्रोग्राम है वो यूजी कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट, जैसे जो बच्चा क्लास 12 पास आउट करता है तो उनके लिए, ठीक है। उसके बाद में पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो लोग बैचलर कर लिया, जैसे जो लोग बीटेक किए होंगे तो बीटेक के बाद एमटेक करना चाहते होंगे, जो लोग अलग अलग कोर्सेज किए होंगे वो अपने स्ट्रीम में करना चाहते होंगे तो पीजी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। और साथ ही डिप्लोमा अवेलेबल है, जो क्लास 10th पास आउट है वो भी डिप्लोमा कर सकते हैं। और डॉक्टरल के कई सारे प्रोग्राम है वो अवेलेबल हैं। कौन कौन से हैं वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर स्ट्रीम में बात करें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग में कौन कौन से है वो भी बात करेंगे। पहले आप समझ लीजिएगा कैटेगरी, ठीक है, मतलब जो एकेडमिक प्रोग्राम है। साइंस का कोर्सेज अवेलेबल है, मैनेजमेंट स्टडी के कोर्सेज अवेलेबल हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। फिजियोथेरेपी के कोर्सेज अवेलेबल हैं, आर्ट्स अवेलेबल है, लॉ अवेलेबल है, फार्मेसी अवेलेबल है, नर्सिंग के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे पॉपुलर कोर्सेज कौन कौन से हैं। हम इंडिविजुअल कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। यहां पर मैंने आपको कैटेगरी बता दिया है ना कि इतने चीज से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन अगर हम कोर्सेज के बारे में, प्रॉपर कोर्सेज के बारे में बात करें जो बच्चा करना चाहता है और यही नाम बच्चा जानता भी है, जैसे बीटेक बच्चा करना चाहता होगा, बीटेक के कोर्सेज अवेलेबल हैं। एमबीए करना चाहता होगा, एमबीए अवेलेबल है। बीएससी अवेलेबल है, बीबीए, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बीसीए, एमएससी, बीए, एलएलबी के भी कोर्सेज अवेलेबल है, लॉ मतलब, है ना। तो अगर इनमें से किसी भी कोर्स के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया है, ठीक है। सभी लोग जाइए और जाकर के उस फॉर्म को डायरेक्टली फिल कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो कॉन्टेक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस के बारे में बात करें तो प्रोसेस काफी इजी है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। प्लेसमेंट के बारे में, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या कुछ कैंपस के अंदर आपको मिलता है, क्या क्या चीजें अवेलेबल है, यानी कि कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उनको किस किस तरह की सुविधाएं मिलती है, ये सारी बातें अब हम समझते हैं। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट वगैरह के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कैंपस के बारे में समझते हैं कि अगर आपको कैंपस विजिट करना है तो ये लोकेटेड कौन सा एरिया में है। अगर आपको स्टेशन देखना है तो वहां से कितने दूर पे स्टेशन है, एयरपोर्ट का डिस्टेंस कितने दूर पे है, ये सारी बातें हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि कैंपस के एस्टैब्लिशमेंट वगैरह सब कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होती है कनेक्टिविटी की। अगर रेलवे एंड एयरपोर्ट से डिस्टेंस को लेकर बात करें तो लगभग सेम डिस्टेंस पड़ता है। लगभग 40 मिनट में आपको, आप कहीं पे भी उतरो वहां के आसपास एयरपोर्ट से या फिर रेलवे स्टेशन से 40 मिनट का टाइम लगेगा आपको कैंपस पहुंचने में। मतलब कैंपस अच्छी लोकेशन पर, आपको जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो काफी अच्छा है। यहाँ पे बच्चों को कई सारे फैसिलिटीज मिलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 42 एकड़ का कैंपस है तो सारा पढ़ने का जगह ही तो नहीं होगा, उसके अलावा स्पोर्ट्स वगैरह का भी बहुत सारी सुविधाएं होगी। कैंपस के अंदर में ही जिम वगैरह भी अवेलेबल है। अगर किसी बच्चे का घर से पेमेंट वगैरह आता है तो एटीएम, बैंकिंग वगैरह सब चीज की सुविधाएं आपको कैंपस के अंदर ही मिल जाती है। वेल फर्निश्ड रूम आपको मिल जाता है। अगर किसी बच्चे को इन कैंपस रहना है, मतलब हॉस्टल लेना है, तो अगर आप चाहते हैं कि कैंपस के अंदर रहें तो वहां पे आपको वेल फर्निश्ड रूम भी मिल जाता है। मतलब कैंपस के अंदर हॉस्टल की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। और ये सबसे जरूरी बात है भाई, ये चीजें होनी ही चाहिए हर एक कैंपस के अंदर। 24/7 सिक्योरिटीज आपको मिल जाती है। कैंपस के अंदर रहोगे तो वाईफाई की पूरी फैसिलिटी, मतलब इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इसके साथ ही लाइब्रेरी वगैरह की पूरी सुविधाएं अवेलेबल है, म्यूजियम
म्यूजिक रूम है, मेडिकल है, लॉन्ड्री की फैसिलिटी, मेस, हर कुछ यहाँ पे आपको कैंपस के अंदर मिल जाता है। मतलब अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो बच्चा आराम से सर्वाइव कर जाएगा, किसी भी प्रकार का बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब अगर यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है तो फी क्या कुछ लगेगा, ये सारी बातें हम लोग समझते हैं। लेकिन फी से पहले थोड़ा सा प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट 5.2 लाख रुपीज पर एनम, मतलब जो एवरेज बच्चों को लग ही जाता है। लेकिन उसमें से कई सारे बच्चे मेहनती होते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 34.5 लाख रुपीज पर एनम का लग चुका है। और यहाँ पे 500 से ज्यादा ऐसे कंपनीज हैं जो रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं और 10,000 से ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर्स इनको मिल चुके हैं। साथ ही यहाँ पे कैंपस के अंदर अलग अलग ब्रांचेस के लिए, अलग अलग स्ट्रीम के लिए, अलग अलग कोर्सेज के लिए 500 से ज्यादा फैकल्टीज हैं। तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। एडमिशन लेने का प्रोसेस काफी सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे। सभी लोग जाइए, फॉर्म को फिल कर लीजिए। और साथ ही फॉर्म को फिल करने में या किसी भी प्रकार का एडमिशन रिलेटेड कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, सभी लोग बात भी कर सकते हैं। और वहीं अगर मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के फी की बात करें तो अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग फी होता है। जैसे अगर कोई बच्चा को बीटेक करना है तो बीटेक का फी 70,000 पर सेमेस्टर से स्टार्ट होता है और 55,000 पर सेमेस्टर तक जाता है। जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड जो ब्रांचेज हैं, जैसे कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस जो कोर ब्रांच है वो करना चाहता है, या फिर एआई करना चाहता है, एआई डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग करना चाहता है, तो इन सभी का फी हो जाता है 70,000 रुपये पर सेमेस्टर, ठीक है। वहीं आईटी करना चाहता है या फिर ईसीई करना चाहता है तो उसके फी कम जाते हैं। आईटी का फी 62,500 हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का फी 55,000 पर सेमेस्टर हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे फी स्ट्रक्चर आप पर सेमेस्टर का देख सकते हैं। कोर्सेज टोटल 4 साल का है, ठीक है। कोई बच्चा एमटेक करना चाहता है तो एमटेक के लिए अलग फी है, ठीक है, पर सेमेस्टर 45,000 के आसपास। और वहीं डिप्लोमा का अलग फी है, आफ्टर 10th डिप्लोमा का यहाँ पे आप देख सकते हैं फी स्ट्रक्चर वीडियो को रोक करके। और साथ ही कोई मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट का कोर्सेज यहाँ पे फी जो है वो देख सकते हैं। और उसके अलावा अलग अलग कोर्सेज करना चाहते हैं तो सभी कोर्सेज की फी यहाँ पे वीडियो रोक करके आप लोग देख सकते हैं। एलएलबी वगैरह सारा का मेंशन है यहाँ पे। और साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन का मेंशन है, साइंस का मेंशन है, बाकी सारे का फी स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नीचे यहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह का अवेलेबल है, ठीक है। तो सारा वीडियो रोक करके आप लोग देख सकते हैं। जो मेन कोर्सेज थी मैंने आपको बता दिया। इस कैंपस की और भी कई सारी अच्छी चीजें हैं जो एक वीडियो में बताना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैं आपको बता देना चाहूंगा यहाँ पे। बाकी आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर लीजिएगा अगर आपको ज्यादा डिटेल में चीजों को समझना है तो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे 53 ऐसे कंट्रीज हैं वहां के बच्चे पढ़ते हैं और टोटल 1700 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो अलग अलग कंट्री से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर। और अभी मैंने आपको बताया कि 500 से ज्यादा यहाँ पे फैकल्टीज है, जिसमें 120 से ज्यादा ऐसे फैकल्टीज हैं जो पीएचडी फैकल्टी हैं। मतलब वो फैकल्टी लगभग 120 से ज्यादा फैकल्टी पीएचडी किए हुए हैं। तो जो फैकल्टी है काफी एक्सपीरियंस है, काफी ट्रेंड है, जो आपको अच्छे तरीके से अपने इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में कंप्लीट 1-to-1 सपोर्ट करेंगे। और अब तक 450 से ज्यादा ऐसे कंपनीज है जो प्लेसमेंट के लिए कैंपस के अंदर विजिट कर चुके हैं। और जिसमें कंपनीज के बारे में अगर हम बात करें तो काफी अच्छे अच्छे कंपनीज हैं। जैसे इनके टॉप रिक्रूटर्स को आप लोग देख सकते हैं, अमेजॉन है, एयरटेल, अडानी, उसके अलावा एंकर, पैनासोनिक, एक्साइड, कैपजेमिनी, उसके अलावा और भी कई सारे जो टॉप कंपनीज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। फ्लिपकार्ट हो गया, फेडरल बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, हैवेल्स हो गया, उसके अलावा और भी कई सारे जो टॉप कंपनीज है, जियो हो गया, एमआरएफ हो गया, टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आते हैं इस कैंपस के अंदर। वीआई हो गया, विप्रो हो गया, वेदांता हो गया और भी कई सारे जो टॉप कंपनीज हैं वो सभी यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आते हैं। तो इस कैंपस को लेकर सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, यहाँ पे अच्छे अच्छे कंपनी विजिटिंग के लिए आते हैं, यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी अच्छा है। साथ ही कैंपस के अंदर आपको हर एक सुविधाएं मिलती है जो एक कैंपस के अंदर होना चाहिए, जो बच्चों की एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है। तो जितने भी लोग इस मारवाड़ी यूनिवर्सिटी यानी कि राजकोट गुजरात के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, सभी लोग फॉर्म को फिल कर लीजिए। कोई सा प्रॉब्लम होती है तो कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे डाल देंगे, सभी बच्चे बात कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।